प्रोफेशनल कैपेसिटी में लोग मुझे ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर की हैसियत से जानते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अपना ज़्यादातर वक्त नौजवानों के साथ गुजारूं, कुछ समझाने से पहले इनको समझ सकूं कि ये कौन है, ये कहां से आए हैं और आगे कहां जाने का इरादा रखते हैं, किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं। एक उस्ताद होने की हैसियत से ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इनको सही सीमत में गाइड कर सकूं। तो इस बार बातें मन की होंगी इन्हीं नौजवानों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 4 में। स्टे ट्यून्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बातें मन की के एक और ज़बरदस्त एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं मोहसिन शेर। नाजरीन, आज की जो स्टोरी है बड़ी धमाकेदार स्टोरी है। इनके साथ पहली मुलाकात हुई तो यकीन करें वो कोई 15-20 मिनट की मुलाकात हुई एंड दैट टर्न इनटू लाइक 3 आवर्स डिस्कशन। और बातों से बातें ऐसे निकली कि उसी दिन ही मेरी तो बातें मन की हो गई। और इस टाइप के जब नौजवान मिलते हैं, यकीन करें दिल से बड़ी खुशी होती है। रियल टाइम सक्सेस वही होती है कि जीरो से कोई स्टार्ट ले और आज जिंदगी में एक खास मकाम में अपना एक बेंचमार्क सेट कर चुका और ऑफ कोर्स आगे का भी एक सफर का एक गोल सेट किया हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं भट्टास्टिक.com के रूहे रवां चीफ एग्जीक्यूटिव अताउल्लाह भट्टी साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी स्टोरी क्या है। हेलो भट्टास्टिक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और तुम्हें पता ना मैं हमेशा तुम्हें भट्टास्टिक क्यों कहता हूँ, मुझे खुद मजा आता है, पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आती है भट्टास्टिक। क्या धमाकेदार भी वर्ड होना चाहिए। मुझे लगता है कि यार तुम्हारी पर्सनैलिटी भी धमाकेदार है। धमाकेदार है या नहीं है? सीरियसली लाइक यू आर वन ऑफ देम। जब एक बंदे की कॉल आती है, जब भी हमारी बात हुई है, हाँ। मुझे भट्टी नहीं बुलाया गया, मुझे अता नहीं बुलाया जाता, मुझे भट्टास्टिक बुलाया जाता है। तो दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, एडवेंचरस थिंग। आपसे कॉल करना या आपसे बात करना, हेलो भट्टास्टिक किधर हो, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट। Fantastic. As you know कि अपना एक छोटा सा क्विक रिव्यू दो। मेजर क्या है तुम्हारा, किस में डिग्री है आपकी, और उसके बाद आपने क्या क्या कुछ किया हुआ, ताकि उसके बाद हम जरा लोगों को बातें मन की भी लेके आए। जरा थोड़ा टेक्निकल टॉक पहले हो जाए। हाँ जी। अताउल्लाह भट्टी क्या चीज है? लाइक इट्स अताउल्लाह भट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग का है। मतलब जिसको मार्केटिंग ब्रांडिंग, जिसने MBBS को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बिजनेस साइड पे आता था। हाँ, तो और ऐसी सिचुएशन में अब्बा अम्मा का प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, बहुत ज्यादा सोसाइटी का प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, किया, मतलब लितर पौले भी बर्दाश्त किए होंगे बहुत ज्यादा। अब देखे ना मोहसिन भाई, मैं ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ मेरी अम्मी जो थी वो रोजाना ख्वाब में मुझे स्टेथोस्कोप पहने देखती थी। वाह। और ये ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग का बड़ा बेहतरीन तरीका होता है अम्मियों का। क्या ख्याल है? किसी हॉस्पिटल में जाना होता था तो देख पुत्र, हाँ, ईमेल लग से तू। क्या बात है। उस फेज से निकल के फिर जब आप कहते हो नहीं यार, मैंने ना खुद बाय चॉइस BBA में एडमिशन लेता हूँ और मार्केटिंग के साइड में मैं फाइंड आउट करता हूँ कि यार मैं इसमें बेस्ट हूँ और मैं उसी साइड पे जाता हूँ, यही मेरा करियर है। फिर मैंने एजेंसी भी उसी चीज की बनाई एंड ऑल दैट, मैंने उसको करियर किया और आई एम एंजॉयिंग। अच्छा, ओके। भट्टास्टिक.com, ये जो भट्टास्टिक है, ये वेंचर जो है, सबसे पहले इसका क्विक इंट्रोडक्शन है। ये भट्टास्टिक क्या है? भट्टास्टिक जो है वो एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग एजेंसी है, 360 एजेंसी है, जो कि किसी भी बिजनेस के, किसी भी स्केल के बिजनेस के लिए कैपेबल है कि उसे मार्केट और ब्रांड कर सके। ठीक है, दैट्स इट। और ये इसी वजह से था, मैंने स्टडी उसमें किया, चूज उसी चीज को किया। मैंने अपने पोटेंशियल फाइंड किया कि यार आई वांट, I know how to sell, I know how to brand, I know how to market, and that's it. ठीक है। वही मार्केटिंग एजेंसी, मैंने उसी चीज को जाना। तुम हमेशा से क्लियर थे कि मार्केटिंग में ही करना है, या एक अंदर से इंस्टिंक्ट था कि नहीं? नहीं, ऐसा एकदम से आस्ते घूमते घूमते आए? ऐसा नहीं था मोहसिन भाई। बिफोर दैट मुझे याद है मैंने हर तरह की जॉब्स की हैं। मैंने एक एकेडमी के अंदर जब स्टार्ट किया था, मेरी फर्स्ट जो जॉब थी वो एक डिश वॉशर की भी रही है रेस्टोरेंट के अंदर, किसी को नहीं पता, 2 रेस्टोरेंट्स में। यू नो व्हाट, जो अल्टीमेट मुझे तुमसे चीज जोड़ती है ना, वो ये है कि यार तुम एक रियल टाइम तुमने सक्सेस हासिल की है और तुम आज भी अपनी ग्राउंड रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ते।
एक्सेप्ट किया हुआ है और बल्कि उसको ओन करते हो दैट यू कम थ्रू दिस प्रोसेस. बिल्कुल. That's really a connecting thing for me to you, with you. मुझे याद है जब मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर पहले जॉब लगी और मुझे कहा गया यार तुम्हें सीखना है. हाँ मैंने सीखना है. ओके पीछे आ जाओ. मैंने कहा यार बड़ा कमाल काम होना है. आई वाज एक्साइटेड. मैंने कहा यार पीछे जा. किचन के अंदर, किचन से गुजर के वो भी पता चला कि यार मुझे शेफ के साथ भी काम नहीं मिलना, थोड़ा सा और पीछे जाना है. और वो पीछे ये था कि एक बहुत बड़ा नैपकिन था दैट वाज वेटिंग फॉर मी एंड और बहुत सारे ग्लासेस थे और मुझे ये सिखाया जाता था चमकाना कैसा है ग्लास. क्या बात है. और उसमें कुछ दिनों के बाद मेरी प्रमोशन ये थी कि आप अब नैपकिन छोड़ दो और ये ग्लासेस लेके दूसरी जगह पे शिफ्ट करो. The best part is चमका तो आज भी रहे हो. उस दिन उस वक्त बर्तन थे, आज बिजनेसेस को चमका रहे हो. क्या ख्याल है? एग्जैक्टली. वहां से मैंने ये नहीं चाहा, मैं उसे लर्निंग समझा. लेकिन मुझे ये चीज समझ आ गई कि यार नहीं ऐसा नहीं होगा. शायद ये सारे काम करने की एक वजह ये होती है कि आप अर्ली एज के अंदर आपके अंदर भूख इतनी ज्यादा होती है, आप कहते हो यार कुछ नहीं किया तो मैं पता नहीं मेरी जान निकल रही है. एंड इट वाज लाइक हाँ ये एक्सपीरियंसेस का हिस्सा होता है. फिर मैंने उसे क्विट किया. फिर मैंने समझा कि यार असल में मैं जब तक अपनी डिग्री को परसू नहीं करता एक बिजनेस साइड पे तो शायद मैं उस मैनेजर की वहाँ पे मैनेजर लाइक वो चीज मेरे लिए उस टाइम फैसिनेट कर रही थी. वहां से होते हुए मल्टीपल जॉब्स की. अच्छा ऑफ कोर्स क्योंकि वर्सटैलिटी थी तुम्हारे काम शुरू से, क्योंकि अभी कोई ज्यादा 23-24 साल लाइक. बिल्कुल मेरी 25 साल उम्र है. रातां कट के अच्छा ओके. द पॉइंट इज कि इस सारे प्रोसेस में कोई ऐसी जॉब थी जो मतलब बुरा फील करा यार पता नहीं मेरी ईगो हर्ट हो गई हो भाई यार ये काम मेरे लेवल का नहीं है, भाई के लेवल का कुछ और है, कभी ऐसा हुआ है? मैं जॉब क्योंकि बंदा एट द सेम टाइम काम कर रहा होता है लेकिन जवानी के साथ फिर वो एक ईगो से भी एक डेली बिल्ट वॉर होती है. वो वॉर मैंने खेली है क्योंकि मुझे हमेशा ऐसी पोजीशंस पे ये जॉब्स करते हुए मुझे ये नहीं होता था कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड बीइंग लाइक इवन एज अ जॉबियन और एनीथिंग. नो ऐसा कभी नहीं था. मैं फाइट ही किया क्योंकि मेरे लिए पोजीशन जो माइंडसेट था ना कि यार मुझे लगता था शायद ये रास्ता है. शायद ये रास्ता है. ठीक है. तो इसी वजह से एक फाइट थी वो जो रोजाना मैं लड़ रहा था या चीजें कर रहा था. आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड स्पेशली दैट वो जो सेकंड चीज मुझे फैसिनेट करती थी यार लोग यहाँ से उठ के दैट्स अ जर्नी ना. बंदा जब बात बताए लिखे बताए कि यार मैं वहां से आया हूँ फिर एक मजा आता है. जर्नी बताओ कि तुमने कहाँ से स्टार्ट किया, बेसिक बैकग्राउंड तुम्हारा क्या है? मुल्तान शहर है जी. हाँ. मुल्तान शहर से 80 किलोमीटर दूर जलालपुर पीर वाला एक तहसील है. वहाँ से भी 15 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव से हूँ. जब मैंने आँख खोली थी मुझे याद है जब मैं स्कूल्स में था तो उस टाइम आपको दिए का दौर याद है? हाँ. मैंने दिए पे पढ़ा. मैंने खुद लालटेन पे पढ़ा है. लालटेन और जब वो आंधी आती थी और 2-2 दिन लाइट नहीं आती थी वो वाला. एग्जैक्टली. लालटेन दिया ये मैंने देखा है. मैंने वो जमाना देखा है जब अभी भी है, अभी भी बहुत सारे एरियाज में जब मिट्टी के हमारे सारे घर मिट्टी के होते थे. मिट्टी की ईंटें मिट्टी की चीजें. मुझे याद है कि मुझे अपना बचपन बहुत अच्छे तरीके से याद है. लाइट तो बहुत बाद में आई थी तो वो वाला फेज था. ऐसी जगह से मैं पैदा हूँ, ऐसी जगह मेरी जो हुई सारी चीजें हुई. तो एक मजेदार बात शेयर करूंगा भाई. बचपन के अंदर ना मुझे ऐसे लगता है आज मैं अपने आप को सीरियसली आई अप्रिशिएट माई सेल्फ एज आइडिया बॉक्स. मुझे लगता है कि मैं आइडियाज बड़े इंस्टेंटली जनरेट कर लेता हूँ. उस टाइम उसकी वजह ये थी कि बचपन के अंदर मुझे याद है हमारे घर के अंदर एक मिट्टी की ना छोटा सा कमरा हुआ करता था. बड़ा ठंडा था, गर्मियों के अंदर बड़ा मजा आता था. उसके अंदर सर मुझे याद है पता नहीं who was telling me and all that, मैं उसमें सर अपनी तरफ से वो लकड़ियाँ जोड़ के मैंने स्टैंड बनाया हुआ था. उसमें मैंने जो होता है क्या कहते हैं फ्रीजर्स वगैरह के साथ आता है अब्जॉर्प्शन के लिए, वो क्या कहते हैं एक कार्डबोर्ड टाइप प्लेस करके उसके ऊपर पेपर प्लेस करके और माचिस की तीलियां करके मैं उसके ऊपर पेंट भी किया करता था. अच्छा. और वो एज मेरी बहुत छोटी थी. हाँ. अच्छा बचपन में वैसे अपनी बचपन वाली लुक जरा बताते हैं. लाइक शरारती बच्चा थे या डिसेंट सीधा साधा बिल्कुल ऐसे लकीर पे चलने वाला बच्चा? बचपन मेरा काफी शरारती गुजरा, बहुत ज्यादा शरारती गुजरा. किस टाइप की शरारतें याद हैं? लाइक मुझे अच्छी तरह से याद है हमारी कजन्स के अंदर बड़ी टसल्स फाइट्स हुआ करती थी, चीजें हुआ करती थी. तो हमारा आपस में चलता था. मतलब ये कि मैं थोड़ा अग्रेसिव था बचपन के अंदर, मुझे अच्छी तरह से याद है. लेकिन मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं पेरेंट्स के रिलेटेड मैं कम ही तंग करता था.
लेकिन मेरी ये होता था कि यार मुझे ना अच्छा अचीव करना, अच्छा पहनना उस टाइम भी अच्छा हाँ लगता था। अच्छा एक चीज मैं जरूर हमेशा देखता हूँ ना कि जो बंदा कामयाबी के रास्ते पे जाने वाला होता है ना, वो कहता है ना कि एटलीस्ट वो कामयाबी मिले ना मिले, वो एक एटीट्यूड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और वो दिख रहा होता है, आंखें बॉडी लैंग्वेज सब बता रही होती है। जम्मिया एवें आवें या बाद डेवलप होया सी? शुरू के अंदर मुझे याद है मेरी तकरीबन एफएससी तक जब मैंने इंटरमीडिएट वगैरह की, हाँ उस समय आई वाज टोटली अ बुकिश पर्सन सर। ओके अच्छा, शरारतों के बाद चीज़ें हुई, फिर जब मैं अचीवमेंट्स थोड़ी थोड़ी होना शुरू हुई ना, मेरे घर हाँ में ट्रॉफीज की लाइनें आज भी ठीक पड़ी, है तो वो मेरे लिए ना बड़ी फैसिनेटिंग हुआ करती थी ठीक है उस चीज़ के लिए। फिर वो मुझे दिन नहीं भूलते हैं मोहसिन भाई, जब मैं तकरीबन 15 किलोमीटर दूर स्कूल में होता था, कुछ पेपर से पहले ना मुझे सिटी के अंदर हाँ शिफ्ट होना हाँ पड़ता था, तो विलेज से रोज़ाना बाबा मेरे लिए ना मॉर्निंग के टाइम हाँ सर ठंड होती थी, फोग होती थी, मुझे हाँ अच्छी तरह हाँ से याद। उस टाइम के अंदर हाँ वो मेरे लिए ना गरम गरम दूध लाया करते थे यार, वाह और सुबह आके क्लास के अंदर आके उन्होंने मुझे उठवाना होता था और मुझे पिलाना होता था। अब इस सेक्रीफाइस का क्या मुकाबला है? मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यस वी कांट पे। वो सारी चीज़ें जो थी ना वो मुझे मोटिवेट करती रही। हम्म इसी वजह से तहसील में मैंने टॉप भी किया। क्या बात है, जबरदस्त। फिर नंबर्स की गेम इधर आके ख़त्म होगी, जब हम्म यूनिवर्सिटीज़ में आई, सौ के नहीं यार, फिर हाँ यहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी पॉलिश हुई। मैंने ठीक कहा है। यार कुछ नया कर। अच्छा यार ऑफ कोर्स कि यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस होता है ना, स्पेशली जब गांव से बंदा शहर में आता है या छोटे इलाके से एक बड़े इलाके में एक बड़े इन्वायरमेंट में आता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, क्लास फेलोज भी देखे होंगे, जो गलत साइड पे भी निकल जाते हैं। आपको मौके मिले, निकले? सर मतलब ऐसे मौके काफ़ी मिले। शुरू शुरू के अंदर मुझे याद है जब एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा था, वो फेलियर्स हुए, चीज़ें हटी, फिर मुझे ऐसे लगा कि यार नहीं यार, लाइफ में कुछ रह नहीं गया। ठीक है, मैं हर तरह के सर्कल के साथ बैठा हूँ, ठीक है हर तरह के बंदे के ठीक है साथ। मैं अगर सीईओस के साथ मेरी सीटिंग हुई है ना, मेरी शायद ऐसे लोगों के साथ ही हुई है जो बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग कर रहे हैं, जो ठीक है ड्रग एडिक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ड्रग एडिक्ट, ऐसे लोगों के साथ में शायद मैं ठीक है बैठा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ, दैट्स माई स्ट्रेंथ, कि मैं ऐसी पर्सनैलिटी है, आई अडॉप्ट व्हाट आई वांट टू, दैट्स इट। मैं नहीं करता, ठीक है उनको एक्सेप्ट वैसा शायद कर लूँ ओके ठीक लेकिन है ऐसा नहीं है। मैं कभी गलत साइड पे अपनी फिलॉसफी के साथ ही चला, ठीक है। मैं वहां से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अच्छा अगर उसमें भी अपनी फिलॉसफी थी तो क्या थी? अगर गलत साइड पे भी चलते हो तो अपनी फिलॉसफी क्या होती है? उस वक्त माइंड में क्या चल रहा होता है? सर मसला ये है कि मैं जब भी घर जाता था ना, हाँ। मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है, मैं आज भी कहता हूँ, मेरी लोग कहते हैं ना वाई क्या है आप, हाँ मेरी वाई ये है, जब मैं जाता हूँ ना हाँ अपने मामा और पापा को वहाँ देखता हूँ, आज भी मुझे होता है कि नहीं यार, ये वहाँ डिज़र्व नहीं करते जितनी इनकी मेहनतें और चीज़ें। मैंने अपने बाबा को एक लेबरर से एक बिजनेस का ऑनर और ट्रेडर, इलाके का सबसे फेमस बनते देखा है। हाँ मैं वो शख्स हूँ। क्या बात है। द फर्स्ट मोटिवेशन वाज ही। ओके यार मैंने देखा है, मैं बचपन में था तो वो किस तरह से कर रहे थे, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि ही वाज द रिनाउंड ट्रेडर ऑफ कॉटन एंड सीड। ही वाज द मोटिवेशन। जब उनका चेहरा देखता हूँ, दैट इज द तो मोस्ट इसका मोटिवेशन। मतलब तो ये हुआ कि अर्ली मेंटोर में तुम्हारे फादर ही तुम्हारा एक मेंटोर एग्जैक्टली, दैट वाज अ डीप सीक्रेट मोटिवेशन मेंटोरशिप जो मुझे उनसे हासिल हुई है। अच्छा एक और चीज़, तुम बहुत यार यंग, ऑफ कोर्स दाढ़ी मूछ भी इसलिए रखी हुई है, ज़रा चलो एज फैक्टर लग गया, ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट। द पॉइंट इज बड़ी बड़ी कंपनीज को जब आइडिया पिच करना होता है कि यार आप मार्केटिंग हमसे करवाएं, ऑफ कोर्स बड़े लोगों में भी बैठना होता है, अपने से डबल और ट्रिपल एज के बंदों को कैसे कन्विंस कर लेते हो? क्या व्हाट्स द ट्रिक बॉय? ये चीज़ मुझ में डेवलप ऐसे हुई है, हाँ। जब मैं फर्स्ट एकेडमी बना रहा था ना, उसमें मुझे अपने से ज़्यादा एज के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे Okay. ट्रेनर्स जो होते थे वो 45-50 के भी होते थे, एंड आई वाज लाइक आज देख लें, आज से मैं 4 साल पहले ये काम कर रहा था, तो मेरे ख्याल में 20 एज होगी मेरी। उस टाइम शायद ऐसा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में, चीज़ों में अगर आप यकीन कर लेते हो, अगर आप यकीन कर लेते हो तो आपका माइंड उस तरह से तैयार कर देता है अपने आप को। आपको लगता है कि नहीं यार, ये जो बंदा बैठा है ना, कम से कम ज्यादा नहीं तो बराबर बैठने जितने हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन फैक्टर, माइंड फैक्टर, तो मुझे हमेशा ना उसके रंग में मैं ढलने का आदी हूँ। अच्छा जो दुनिया को खुश दिखने वाला और हमेशा मोटिवेटेड और एनर्जाइज देखने वाला ये जो अताउल्ला द बटास्टिक है, ये दुखी होता है कभी कभी?
बिल्कुल होता बिकॉज आई फील तुम अपनी इमोशन छुपाने में बड़े माहिर हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, हम बुरा भी फील करते हैं, हम डिमोटिवेट भी होते हैं, समटाइम्स स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी भी होती है। हाउ यू गोना डील विद दिस? मेरी सबसे बड़ी जो सैडनेस होती है वही होती है कि मैं जहाँ पे हूँ ना, मैं से ज़्यादा डिजर्व करता हूँ कम टाइम में। अच्छा, और ये जब कभी कभी ये मुझ पे चीज़ें तारी होती हैं तो अच्छा, शायद मैं आई जस्ट वांटेड टू, मैं इसको ऐसे थोड़ा सा दरमियान में कट लगाऊंगा। ये चीज क्या आपको शुक्रगुजारी से नहीं उठाती? क्योंकि ऑफ कोर्स जो मिल रहा होता है हमें तो उस पे भी शुक्रगुजार तो होना चाहिए। क्या ख्याल है बेशक, आपका? लेकिन मैं आई बिलीव दिस, अगर उस खुदा ताला के आप शुक्रगुजार हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा की चाह रखते हैं, अबंडेंस चाहिए, इस दुनिया की सारी नेमतें, सारी आसाइशें किसके लिए? हमारे लिए। हम अगर अबंडेंस चाहते हैं, हमें, मैं बिलीव करता हूँ कि यार वो देने पे कादर है, मांगते क्यों हाँ, नहीं? हमें तो ज़्यादा मांगना मांगो, चाहिए। यस, ओके, दैट्स अ थोड़ा भी पॉइंट। मांगना, ज़्यादा भी मांगना। जब मांगना ही है तो फिर छप्पर फाड़ के मांगना है भाई, व्हाई नॉट भाई, थोड़ा क्यों चाहिए भाई, दे अपने हिसाब से दे फिर हमें। दैट्स द पॉइंट। आज लाइक ये जो बटास्टिक है, अताउल्ला भट्टी, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बटास्टिक कहने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं तो बटास्टिक ही कहूँगा। बटास्टिक जो आज इस स्टेज पे खड़ा है, पीछे मुड़ के देखता है, कहाँ पे पहुँच चुका है? मुझे लगता है कि तकरीबन आज से 5 साल पहले जो चीज़ मैंने ड्रीम की थी, मैं तकरीबन उसके करीब हूँ, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अचीव करना है। ओके, आज के बटास्टिक और 10 साल पहले वाले बटास्टिक में क्या फ़र्क है? 10 साल पहले वाला जो बेटास्टिक था ना, हाँ। वो समझता था कि बहुत सारे लोगों का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हाँ। आज का बेटास्टिक ये समझता है कि थोड़े और क्वालिटी वाले लोगों का होना बहुत ज़्यादा ठीक ज़रूरी है। है। आज का बेटास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता। हाँ, आज का बेटास्टिक बड़ी चीज़ों में बड़ा सिलेक्टिव हो गया, सिलेक्टिव हो गया है, और अभी भी मजीद चूजी होना है। मजीद चूजी होना। पिक एंड चूज वाला ऑप्शन अभी भी आ रहा है और अच्छा आ रहा है। एग्जैक्टली। लोग क्या सिखाते हैं आपको वैसे? आपने क्या सीखा लोगों से? अगेन ठंडा सांस, ये ठंडे सांस में बड़े जवाब होते हैं, ट्रस्ट मी। लोगों ने ये सिखाया कि दुनिया के अंदर जो स्पेशली लोग जिन चीज़ों की वैल्यू कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी किताबें इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें हमने अपने अंदर रखना होता है या दूसरे लोगों के सामने दिखाना होता है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें लोग सिखा रहे होते हैं जो कि हमने अपने, फॉर द एग्जांपल, यहाँ पे किन चीज़ों की कदर है, वैल्यू है, वो सारी चीज़ें बुक्स के अपोजिट जा रही होती है कभी कभी। ठीक है, ऐसे ही है, आज क्योंकि सब्जेक्टिव टू द सिचुएशन मामला चल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। तो लोग ये सिखाते हैं कि एक्चुअली किताबों से ये दुनिया कितनी मुख्तलिफ है। फेयर इनफ। जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, लाइक आपकी ज़िंदगी में भी ऑफ कोर्स एक सोशल लाइफ के साथ एक अपनी पर्सनल लाइफ भी है। पर्सनल लाइफ में अपना जो मी टाइम है, जो कोई भी नहीं देख रहा होता, वो अताउल्ला भट्टी कैसे गुजारता है? वो बड़ा लाइक मुझे मेरे वीकेंड्स या डेली तो बहुत ज़्यादा रफ मैं चीज़ों को पसंद करता हूँ। ठीक है। लाइक रफ, मैं यार बिल्कुल ही रफ ड्रेसिंग में हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब उससे मुझे लगता है कि यार मेरा ना माइंड जो है बड़ा पीसफुल फील करता है। ठीक है। मैं कुछ टाइम अपना वो वाला मेन टाइम डिसऑर्गेनाइज्ड रह के मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो मार्केटिंग वाला काम है, आप ये जो मार्केटिंग, लोगों के कामों को मार्केट करते हो, आइडियाज़ को मार्केट करते हो, लोगों को मार्केट कर रहे होते हो, आपको ये आइडिया किसने सिखाया या आपको मार्केट करने वाला कौन था? हुआ यूं था, ये एक जो शुरू हुआ था ना, जब मैंने अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया था, उसकी मार्केटिंग मैंने खुद की थी। ओके। और उसके कुछ स्टंट्स जो है थे वो पाक इंडिया में वायरल हो गए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। अभिनंदन न बन प्रोफेशनल बन, इस तरह के कुछ स्टंट्स थे, कुछ वो फेमस हो गए थे। ठीक है। दैट वाज अ पुश। ठीक है। दैट वाज अ पुश। थोड़ा वक्त के साथ चलते गए, फिर मैंने कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज को सर्व किया एज जॉबियन। ओके, जस्ट टू लर्निंग देयर स्टाइल्स। एग्जैक्टली। फिर वहां से निकल के मुझे लगा नहीं यार, एजेंसी अपना काम होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट। आखिरी क्वेश्चन, बल्कि 2 क्वेश्चन। इस सारे सफ़र में बहुत से लोग तुम्हारे साथ खड़े रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे उनको?
दूजा ठंडा साग निकल गया। मैं ये कहूँगा कि आई वॉन्ट यू मोर इन माई लाइफ इन द नेक्स्ट स्टेप्स, क्योंकि Am I the part of that? एग्जैक्टली More? एग्जैक्टली तो जो इसमें स्टैंड करते रहे हैं अब तक, I have seriously, if I would show, I have tears for you seriously to just weave and express कि कितने लोग अहम हो आप लोग, Oh, fair enough. and I want more in my life. अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आप नौजवान हो, यंग हो, डायनामिक हो, पता नहीं वर्सटैलिटी काम कर रहे हो, इंटरनेशनली भी बहुत से लोगों के साथ कोचिंग के फैसिलिटेशन भी कर रहे हो, जो नौजवान माइंडसेट से आता है भाई पढ़ना है और यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहोगे स्पेसिफिकली, और स्पेशली साउथ पंजाब के नौजवान जो बिल्कुल छोटे इलाकों से है, आप भी छोटे इलाकों से आए हो, ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे भाइयों को, बहनों को, बेटियों को क्या कहना चाहोगे? मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि यार यूनिवर्सिटीज़ में इस माइंडसेट्स के साथ ना आए कि डिग्री आपकी बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करने वाली हैं। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आई अंडरस्टैंड। मैंने अपने करियर में हर एक चीज़ की, हर एक पंगा किया, यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम रखी। आप सारा चीज़ें अचीव करें, लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर उस वाई को पहले से तलाश कर लें। जॉब्स क्रिएट करने में फोकस करें, जॉब्स ढूंढने के लिए नहीं। यहाँ जॉब्स नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इशू क्या है मोहसिन भाई, अब तक इंडिया के ओवर 100 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न बिजनेस ऐसा है जो 1 बिलियन की वैल्यूएशन क्रिएट करता है। पाकिस्तान के अंदर आज लिस्ट करें तो मेरे ख्याल में करीम, अफिनिटी और एयरलिफ्ट और 3 से 4, जो कि अभी एयरलिफ्ट वो भी बंद हो गया। आप यूनिकॉर्न्स तक नहीं बिल्ड हो सके। $1 बिलियन की वैल्यूएशन का बिजनेस नहीं हो सका। क्यों नहीं बिल्ड हो सके? उसकी वजह है प्रोडक्ट और मार्केट का अनफिट होना। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट और मार्केट के अनफिट होने की एक वजह है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखाई जाती। यहाँ पे स्टार्टअप्स माइंडसेट नहीं दिया जाता। इंडिया के अंदर दिया जाता है, इंग्लैंड में दिया जाता है, यूके में दिया जाता है, यूएसए में दिया जाता है। वाई दे आर इनोवेटर्स, वाई दे आर स्टार्टअपर्स। वो कोशिश तो करते हैं, हमारे पास कोशिशें ही कम होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? वन लास्ट पॉइंट, क्या करें, क्या हो गए ऐसे नौजवानों को? आप अपनी वाई तलाश करें, वाई तलाश करें। और आई पर्सनली थिंक अगर यूनिवर्सिटीज़ हमें किसी स्टार्टअप, स्किल्स या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं पुश कर रही या चीज़ें कर रही, तो चेंज योर कंपनी और कुछ ऐसी चीज़ें खुद से क्रिएट करें। फॉर द एग्जांपल, जिसके अंदर आपको नई चीज़, लाइक फॉर द एग्जांपल स्टार्टअप्स, मैं बात दोबारा करूंगा, बिजनेसेस की ज़रूरत है। पाकिस्तान को यूनिकॉर्न्स की ज़रूरत है और उसको करने के लिए हमारे नौजवानों को वाई तलाश करना है और मसला तलाश करना है। ठीक है, और मसला तलाश करना है। आप छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सर, यूएसए से उठा हुआ बंदा एक यूनिकॉर्न से काम करते हुए यहाँ आता है, एयरलिफ्ट स्टार्ट करता है, एक छोटी सी कंपनी जो कि तकरीबन यूनिकॉर्न होने के करीब होती है और वो नहीं हो पाती। मसला क्या है? मसला ये है, वो वहाँ से माइंडसेट लेके आया था। हमारे नौजवानों का माइंडसेट में पोटेंशियल है, लेकिन लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो कोशिश की जाए, अगर आहिस्ता आहिस्ता एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो किया जाए, इस चीज़ को किया जाए, तो बहुत जल्द हमारे पास यूनिकॉर्न्स होंगे। और सीरियसली स्पीकिंग, हमारी इकोनॉमी को इससे बेहतर कोई स्टेबल नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक, मज़ा आएगा बात करके। अपना बहुत सारा शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अताउल्लाह भट्टी की स्टोरी सुनी, और स्पेशली ये स्टोरी मैं डेडिकेटेड कर रहा हूँ उन बच्चों को जो छोटे इलाकों से आते हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन आगे के ख्वाब देखना बंद कर देते हैं, ये सोच के कि भाई हम तो छोटे लोग हैं या छोटे इलाके से आए लोग हैं, अब इन बड़े लोगों के साथ या इनके जो इनका बैकग्राउंड, इनके साथ कैसे कम्पीट करें। इस टाइप की अताउल्लाह भट्टी टाइप की हज़ारों स्टोरीज़ हमारे माशरे पे मौजूद हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं, ये बच्चा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ अपना वाई तलाश करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ, और उनके साथ करेंगे बातें मन की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.